हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, क्या डिस्कस करेंगे? किरचॉफ लॉ का कौन सा डिस्कस करेंगे? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपको फर्स्ट लॉ। इस फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं या जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जंक्शन पर लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जंक्शन रूल ये कहता है कि कोई भी, ठीक है, फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल, पहली चीज़ आप समझिएगा कि दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। विच कंजर्वेशन? चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ रहे हैं, तो चार्ज कंजर्वेशन पर होगा कैसे? जैसे देखिएगा आप, सबसे पहले तो इसका क्या बोलता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो बोलता है द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू 0 एट एनी नोड और जंक्शन। किसी भी जंक्शन पर आने वाला इलेक्ट्रिक करंट का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पर 4 करंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ, ऐसे और ऐसे। हमने बात किया आपको कि दिस वन इज़ करंट I1, दिस वन इज़ करंट I2, दिस वन इज़ करंट I3 एंड दिस वन इज करंट इज I4। ओके, तो ये जंक्शन है बेटा, ये क्या है आपका? जंक्शन। दिस वन इज जंक्शन और नोड। जंक्शन और नोड क्यों बोला? क्योंकि जहां पर दो और दो से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम लोग बोल देंगे नोड। तो एक और करंट ले लीजिए आप, मान लीजिए एक और ले लीजिए आप, दिस वन इज I5। तो इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर आने वाला जो करंट होगा और जाने वाला करंट का जो सम करेंगे उसका सम 0 से इक्वल होगा। ठीक है, अब कैसे होगा सर ये 0 से इक्वल? 0 से इक्वल होने का मतलब ये है कि चार्ज कंजर्वेशन पर है। चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए चार्ज कंजर्वेशन पर, यानी कि इस वाले नोड पर, जहाँ मैं ये देखो ये सर्कल बना रहा हूँ, इस वाले नोड पर चार्ज का कोई, जितना चार्ज इनकमिंग हुआ है उतना ही चार्ज आउटगोइंग होगा। ठीक है, इस वाले नोड पर जितना चार्ज इनकमिंग हुआ है उतना ही आउटगोइंग होगा। पहला तो चार्ज कंजर्वेशन हो गया कि जितना आया उतना ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जितनी करंट आई उतनी करंट जानी पड़ेगी। तो मान लीजिए जितनी करंट आई उतनी करंट जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यदि मैं कन्वेंशन मान के चलूँ, कन्वेंशन ये मान के चलूँ कि इनकमिंग करंट को यदि मैं पॉजिटिव मानूं और आउटगोइंग करंट को यदि मैं नेगेटिव मानूं, तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए इनकमिंग करंट कौन कौन है यहाँ पर? I1 है इनकमिंग करंट, I2 है इनकमिंग करंट, माइनस I3 क्यों लिखा है? क्योंकि आउटगोइंग है। देखो आउटगोइंग है कि नहीं है? ओके, और I4 भी क्या है? देखो आउटगोइंग करंट है या नहीं है? I5 भी आउटगोइंग करंट है। तो सबके आगे माइनस लगा दूं मैं, तो माइनस ऑफ I4 माइनस ऑफ I5 इक्वल टू 0। या फिर ये से भी बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 का जो सम है वो I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होता है। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन एंड इनकमिंग करंट का सम जो होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इस वाले से देख लीजिए, या फिर इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे तो आउटगोइंग करंट को हम लोग नेगेटिव मानेंगे। यही हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज़ वेरी इजी। ओके, किरचॉफ सेकंड लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।